रावलपिंडी में बहरिया टाउन कार रेस हादसे के जिम्मेदार अली रियाज मुल्क से फरार हो गया है। जराये के मुताबिक अली रियाज के फरार होने में उनके वालिद मलिक रियाज का किरदार है। हादसे में जाँ बहक होने वाले बाबर खान मालियाती इदारे के मैनेजर थे, जिनके पास पाकिस्तान से बैरून मुल्क अरबों रुपए मुंतकिल करने वाले लोगों से मुतालिक मालूमात थी। मजीद तफसीलात हम जानते हैं, हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी बाबर, हमें बताइएगा इस वाक़े से मजीद मुतालिक तफसीलात क्या हैं और अली रियाज भी मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए हैं, इस मुतालिक अब तक मजीद क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी, अली रियाज के बैरून मुल्क फरार होने की तस्दीक हो चुकी है और ज़राए ने यह कंफर्म किया कि बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अली रियाज को फरार करवाने में लाहौर की एक अहम शख्सियत का हाथ था, जिसमें मलिक रियाज के इशारे पर अली रियाज को बैरून मुल्क फरार कराया गया। जो मुकदमा दर्ज किया गया वो इंतहाई नाकस मुकदमा था, जिसमें बासानी कोई भी मुलजिम जो है वो बेल करवा सकता था। यहाँ जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो मैं अभी अपडेट करता चलूं कि जो इस कार रेस हादसे का शिकार हुए, ये जो बिल्कुल टारगेट करके इस खानदान को, इस फैमिली को निशाना बनाया गया बाबर खान की, क्योंकि ये अपोजिट इनको खड़ा किया गया था। आप कार का जो अगर फुटेज देखें तो बिल्कुल कार ने जाकर इस खंबे को, इस हिस्से को टारगेट किया जहां पे बाबर खान, उनके बेटे, उनकी फैमिली मौजूद थी। बाबर खान के जो अस्करी बैंक के मैनेजर थे, जिनके पास मलिक रियाज के दोनों बड़े अकाउंट्स की अहम मालूमात थी, DHA और उसके अलावा बहरिया टाउन के, इनके पास ये अहम मालूमात ने यह भी दावा किया है कि इनके पास मलिक रियाज समेत अहम शख्सियात की अहम मालूमात थी और ये मालूमात तकरीबन 80 अरब से जायद की थी जो बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। इसी के बायस ज़राए ने यह कंफर्म किया है कि उस हादसे का यह सबब हो सकता है। इस पहलू पर उन्होंने कहा है कि तहकीकात का दायरा वसी किया जाए। मैं दोबारा ये बताना चलूं कि अली रियाज के फरार होने की तस्दीक हुई और उसके बाद बाबर खान जो हादसे का शिकार हुए और उनके जो बेटे असफन जार उसमें जाबाक हुए। बाबर खान एक बड़े मालियाती अदारे के मैनेजर थे और बड़े बैंकर थे और बड़े अहम शख्सियात से इनके लिंक थे। इनके पास अहम मालूमात थी मलिक रियाज समेत कि इनके जरिए जितना भी बैरून मुल्क गैर कानूनी या कानूनी तरीके से जो पैसा मुंतकिल किया गया, अरबों रुपए, वो इनके पास इंफॉर्मेशन थी। जी तो बाबर, जैसे कि आपने बताया कि बाबर खान मालियाती इदारे के मैनेजर थे, जिनके पास पाकिस्तान से बैरून मुल्क अरबों रुपए मुंतकिल करने वाले लोगों से मुतालिक मालूमात भी थी और जो तफसीलात आपने दी उससे ये बात स्टैब्लिश होती है कि ये एक टारगेट किलिंग का वाक़या है। कार हादसे में सिर्फ ये कार रेस में सिर्फ ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ। इस सिलसिले में बाबर खान के हवाले से हमें मजीद तफसीलात दीजिएगा कि उनके पास किस किस्म की मालूमात अमूमन होती थी। देखिए, ये जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसका खुद नोटिस लिया गया और इसको वाज़ह किया गया है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये टारगेट किलिंग थी, ये कत्ल था। और अगर इस बाबर खान की ये मालूमात सामने आ चुकी है कि बाबर खान एक मालियाती इदारे के जो है बड़े बैंकर थे, ये मलिक रियाज समेत अहम शख्सियात की जितनी भी रकूम थी अरबों रुपए की, वो बैरून मुल्क भिजवाने के राजदार थे, उनके पास इन सब की मालूमात थी। इसके अगर इस पहलू पे अगर तहकीकात की जाए तो काफी सारे जो है पर्दा नशीनों के नाम सामने आ सकते हैं। इस कार रेस का असल मामला सामने आ सकता है। जरूरत यही है कि इसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर यकसुई के साथ इसकी तहकीकात की जाए और अगर बाबर खान के दोस्त अहबाब, उसके अजीजों और रिश्तेदार को भी इनसे मालूमात ली जाए, तहकीकाती इदारे बड़े पैमाने पर अगर तहकीकात करें तो काफी बड़े जो पर्दा नशीन है वो बेनकाब हो सकते हैं। जी, तो बाबर ये बताइएगा कि एक अहम हुकूमती शख्सियत भी एक इन्वॉल्व है इस तमाम तर सूरत हाल में अली रियाज के फरार में और पंजाब से उनका ताल्लुक है, जो कि बैरून मुल्क अली रियाज को छोड़ के आई है। इस बारे में कुछ तफसीलात होंगे आपके पास? देखिए, हुकूमत पंजाब की जानिब से गुज़िश्ता दिनों जो लाहौर में शोर वबीला हुआ था, जरा कंफर्म तो करते हैं लेकिन इसकी तस्दीक किसी सूरत हम नहीं कर पा रहे कि उस शख्सियत का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो अहम शख्सियत बैरून मुल्क जो है वो उन्हें अली रियाज को छोड़ के आई और यहाँ जब भी वो लाहौर से इस्लामाबाद या यहाँ आते हैं तो इनके मलिक रियाज के बिल्कुल उनकी मेहमानदारी भरपूर तरीके से की जाती है और हर तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। वही अहम शख्सियत अली रियाज को बैरून मुल्क भिजवाने में या छोड़ के आने में उनका मरकजी किरदार रहा है। वाज़ह दोबारा करता चलूँ कि अली रियाज के फरार होने के बाद ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि अली रियाज मुल्क से फरार हुए और जो बाबर खान है, जो कार हादसे में जवाब हुए, वो एक बड़े बैंकर थे। बाबर, आप हमारे साथ मौजूद रहे, इस सिलसिले में मजीद तफसीलात हम आपसे जानते
जानते रहेंगे, इसी बारे में मजीद बात करेंगे। सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना सनाउल्लाह साहब। जी वालेकुम सलाम। जी राना सनाउल्लाह साहब, कार रेस हादसे के हवाले से हम बात करना चाहेंगे। अली रियाज मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गया है। आप ये बताइए कि इस वाक़े की FIR दर्ज की गई थी उनके खिलाफ और वो मुल्क से फरार होने में कामयाब हो गए। किस तरह से ये कामयाबी मुमकिन हुई, क्या कहेंगे आप? देखें, इस पे पहले तो जो FIR का इदराज हुआ है वो तो यानी इस वाक़े को एक हादसा ही करार दिया जा रहा था और इस किस्म की खबरें थी। लेकिन अब जो इन्फॉर्मेशन आपको हासिल हुई है और जैसा आपने बताया कि इसके ऊपर सो मोटो नोटिस भी हुआ है, तो ये तो फिर बहुत सीरियस मसला है और ये एक यानी टारगेट किलिंग कह लें या ये आमदन कत्ल है। जी, तो इसकी तो मैं समझता हूँ कि बड़ी डिटेल और बड़ी गहराई में जाके जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और मुल्ज़िम जो है ठीक है फरार हो जाते हैं बैरून मुल्क, आम आदमी भी फरार हो जाते हैं। ये अली रियाज साहब तो बहरहाल एक यानी सोर्स वाले और बासर लोगों में इनका शुमार होता है, लेकिन बैरून मुल्क फरार होने से मैं समझता हूँ कि कोई बच नहीं सकता और बैरून मुल्क से आप कह रहे हैं कि बैरून मुल्क फरार होने से कोई बच नहीं सकता, एक शख्स यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। अब आप किस तरह से इस बात को यकीनी बनाएंगे कि उसको आप वापस लेके आएंगे और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जब यहाँ से जाने में ही रोकने में हमारी हुकूमत उसको नाकाम रही? तो देखिए, अब उसने कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया होगा कि उसने जो भी लोग इमिग्रेशन की ड्यूटी पे होंगे उनको धोखा देने में कामयाब हुआ होगा या उनको साथ मिलाने में कामयाब हुआ होगा। लेकिन वो जिस मुल्क में भी हो थ्रू इंटरपोल उसके रेड वारंट्स जब इशू हो जाएंगे तो उसको बाहर से लाना, आपके इल्म में है कि पंजाब बैंक के इसी तरह का केस था जिसमें रमेश खान साहब मुल्ज़िम थे, तो उनको बाहर से लाया गया। इसी तरह से और भी केसेस हैं कि जब गवर्नमेंट विल हो तो कोई भी मुल्ज़िम का वो कितना बड़ा क्यों ना हो और कहीं भी जाके क्यों ना छुपा उसे वापस लाया जा सकता है। और अगर ये वाकया, ये इंफॉर्मेशन दुरुस्त है कि ये हादसा नहीं था बल्कि ये कत्ल था, तो फिर तो हर कीमत पे जो है उन्हें लाया जाएगा क्योंकि ये बड़ा सीरियस मैटर है। ठीक, ये बात तो स्टैब्लिश हो रही है राना सनाउल्लाह साहब कि ये एक हादसा नहीं था, कत्ल था, टारगेट किलिंग थी। और आज जो चीफ जस्टिस ने समाअत की उनका भी कहना था कि ये आम गफलत का वाक़या नहीं है, इस सिलसिले में तो मजीद कार्रवाई होगी। लेकिन ज़राए का ये भी कहना है, कुछ इत्तलात ये भी है कि एक अहम पंजाब से एक अहम हुकूमती शख्सियत है जो कि अली रियाज को फरार कराने में मददगार रही है। आप इस बारे में कुछ कहेंगे? आपके पास इस किस्म के कुछ इत्तलात हैं? देखिए, इस किस्म की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वैसे पंजाब हुकूमत अगर उसने फरार होना था तो उसने कोई पंजाब का कोई बॉर्डर क्रॉस तो नहीं किया। वो लाजमी है कि वो किसी एयरपोर्ट के थ्रू गया होगा और एयरपोर्ट्स का जो कंट्रोल है वो पंजाब हुकूमत के पास नहीं होता, इमिग्रेशन जो है वो पंजाब हुकूमत नहीं करती। तो इसलिए पंजाब हुकूमत में किसी शख्सियत के मुलव्वस होने की बात जो है वो तो बनती नहीं है। लेकिन बहरहाल इस पहलू के ऊपर भी जो है वो तफ्तीश हो सकती है और अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और इसका सो मोटो नोटिस ले लिया गया है और इसी तरह से पंजाब बैंक का जो फ्रॉड है वो भी जो है वो डिग हुआ था और मुल्ज़मान को बाहर से लाया गया था, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन और उसकी जो नोटिस हैं उनकी बुनियाद के ऊपर ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा और वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें आना पड़ेगा वापस। ठीक, तो राना सनाउल्लाह साहब, जो SHO तमाम तर तफ्तीश कर रहा था इस केस में, तमाम तर सूरत हाल को देख रहा था, मैट्रिक पास SHO है और आज सुप्रीम कोर्ट में ये बात की गई कि SHO जो कि सिर्फ मैट्रिक पास है वो क्या तफ्तीश करेगा? आप क्या समझते हैं? सुप्रीम कोर्ट तो अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनमें जो अफराद इस वक्त भर्ती किए जाते हैं, उनकी तालीम को देखा जाए, उनकी ट्रेनिंग को देखा जाए, तो वो हरगिज इस बात की इजाजत नहीं देती कि इस किस्म की सूरत हाल उनको दी जाए हैंडल करने के लिए। कौन भर्तियां करता है, क्यों इजाजत दी जाती है इसकी? देखिए, इसमें मामला ये है कि उस SHO की इंटेग्रिटी और उसका जो एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट है। अगर वो आज से कुछ 20 साल पहले भर्ती हुआ और उसकी तालीम बेहतर थी तो अगर 20 साल का तजर्बा तो उसके पास होगा ना। अगर वो नेक नीयत है, अगर वो ईमानदार है, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई ऐसा केस है तो उसमें वो जो है वो तब्दील नहीं कर सकता। बाकी केसेस भी वो करते हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये चीज तो वो इतनी रेलेवेंट नहीं है। लेकिन जब एक SHO तब्दील कर रहा है तो ऊपर तक जो RPO CPO लेवल के लोग हैं, ये तो केस सबके इल्म में था और बाकायदा ये मीडिया में और अखबारात में जिस ये हादसा हुआ है तो ये तो सबके इल्म में था।
ठीक, तो राना सनाउल्लाह साहब आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि बाबर खान जो कि मालियाती इदारे के मैनेजर थे, जो इस वाक़े में जहां बहक भी हुए, उनके पास पाकिस्तान से बैरून मुल्क अरबों रुपए मुंतकिल करने वाले लोगों से मुताल्लिक मालूमात भी थी। आप सूबाई वज़ीर कानून हैं, आपके पास इस सिलसिले में अब तक जो तफसीलात आई उससे हमें आगाह कीजिएगा। टारगेट किलिंग और कत्ल तो आपने खुद इसे कहा, लेकिन आप दीगर कुछ अनासिर देखते हैं जो इस तमाम तर सूरत हाल में हो सकते हैं? देखें, बाबर खान साहब क्योंकि अब जैसा ये सामने आ जाए, ये खबर है कि वो कत्ल हो चुके हैं, उनके मतलब कोई ज्यादा मजीद बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन अगर उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो इसका यानी सीधा सीधा माने तो यही बनता है कि वो इन सारे कामों में मुलव्वस थे। वो अगर उन्होंने 80 अरब रुपया इस कौम का जो है वो नाजायज तरीके से बाहर भेजा, तो वो कौन से को बहुत अच्छे आदमी थे या उन्होंने बहुत इस मुल्क की जो है वो खिदमत की। तो बहरहाल लेकिन कत्ल एक कत्ल है, और अगर किसी ने जो है वो उनके राज छुपाने के लिए किया है तो ये क्या अच्छा होता कि वो इस राज को अपने पास ना रखते, और जब उनके इल्म में थी ये सारी बात तो वो इसको अफशा करते, गवर्नमेंट के पास आते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, स्टेट बैंक में आ जाते और आके कहते कि जी ये राज जो है वो मेरे पास है, या वो इस काम को करते ही ना। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज तो जो है ये तो उनके लिए कोई हमदर्दी का बायस नहीं बनेगी, लेकिन बहरहाल अगर ये चीज भी साबित होती है तो जिन लोगों ने ये क्राइम किया है तो उनके जुर्म में जरूर ये बात इजाफा करेगी। ठीक है सनाउल्लाह साहब, जैसे कि आपने खुद कहा कि टारगेट किलिंग और कत्ल का एक वाक़या दिखाई देता है, कुछ मजीद अनासिर भी हो सकते हैं जो इसमें मुलविस हों, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें जिस तरह से इस कार रेस का इनेकाद किया गया, तो इस किस्म की जो कार रेसों का इनेकाद किया जाता है, जो ये हादसा हुआ, अब इसमें मरने वाले के जो लवाहिकीन हैं उसको हर्जाना दिया जाएगा, किस किस्म की आप देखते हैं सूरत हाल होगी जो दीगर 5 अफराद जहां बहक हुए? इसमें अगर मरने वाले के लवाहिकीन अगर हर्जाना लेके और खामोश हो जाते हैं तो ये तो समझता हूँ कि कोई मुनासिब नहीं होगा। अगर इस केस में ये इतनी चीजें मुलव्वस हैं तो इसकी तो सुप्रीम कोर्ट की ज़ेरे निगरानी जो है वो थारो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर ये चीजें साबित हों तो फिर इन मुजरिमों को सजा मिलनी चाहिए। फिर ये नहीं है कि ये हर्जाना दे के जो है ये बचे, हर्जाना देना तो इनके लिए कोई मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह, हमारे साथ मौजूद थे, सूबाई वज़ीर कानून, और अपने तासुरात से और अपने मौक़िफ़ से हमें आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला भी जारी है, यहाँ लेंगे एक ब्रेक।